मातृशक्ति, भाइयों बहनों, जैसा कि प्रकरण चल रहा है कि हम सब सुखी होना चाहते हैं और सभी वेदादि शास्त्रों ने कहा सुखस्य मूलम धर्म, सुख का मूल धर्म है। जिसके जीवन में धर्म होता है वो सुखी रहता है। यह लौकिक सुख और पारलौकिक सुख दोनों की सिद्धि धर्म को अपनाने पर होती है। धर्म वो गुण कर्म स्वभाव है, वो मानवीय गुण है जिनको अपनाने के बाद में स्वयं के जीवन में सुख आता है और अन्य प्राणी भी सुखी होते हैं, उसको धर्म कहते हैं। और जिस गुण कर्म स्वभाव को क्रिया को अपनाने पर स्वयं भी दुखी होता है और अन्य भी दुखी होते हैं, वो अधर्म कहलाता है। तो ऐसे कौन से मानवीय गुण हैं, कर्म हैं, जिनको अपनाने पर सभी जगह सुख पैदा होता हो? तो महर्षि मनु ने ये 10 धर्म के लक्षण दिए हैं और ये व्यक्तिगत हैं। हर आदमी को अपने जीवन में इन्हें अपनाना चाहिए और ये सार्वभौमिक भी हैं, सार्वकालिक भी हैं, यानी सभी को अपनाने योग्य है और हर समय अपनाने योग्य है। ऐसा नहीं कि पहले सतयुग में तो अपना सकते थे साहब, अब कलयुग में तो इनको अपनाना इतना उचित नहीं है, अब तो वातावरण समय बदल गया है इसलिए धर्म के नियम भी बदल गए हैं। ऐसा नहीं है, ये हर काल में हर स्थिति में अपनाने योग्य है। तो कल हमने चर्चा की थी धृति, धैर्य। धैर्य धारण करने वाला व्यक्ति स्वयं सुखी रहता है और अन्य को भी सुखी करता है। अगला लक्षण दिया है धृति के बाद में क्षमा। क्षमा कहते हैं माफ कर देना। स्व अपराधी को माफ करने वाला व्यक्ति क्षमा गुण को धारण करता है, वो धर्मात्मा होता है। ये व्यक्तिगत लक्षण है, हर आदमी को अपने में अपनाने होते हैं। क्षमा क्षम सहने धातु से बनता है, यानी अपनी प्रतिकूलताओं को सहन करना। जितना आदमी सहनशील होता है उतना ही स्वयं सुखी होता है। वैसे भी इसको व्यवहार में आप देख सकते हैं, अभी गर्मी पड़ रही है और जितना आप गर्मी को सह लेते हो उतना गर्मी आपको सुख देगी। और ये कहने लग जाओ अरे बड़ी तेज गर्मी पड़ रही है, पसीना आ रहा, भाई मरे, बहुत सड़ी हुई गर्मी पड़ रही है, तो वहाँ से दुख शुरू हो जाएगा। सर्दी पड़ रही है, जितना आप सहन कर लोगे उतना वो सर्दी आपको सुख देगी और जितना आप असहनीय मानने लग जाओगे उतना ही दुख प्रारंभ शुरू हो जाएगा। इसलिए हमें अपने अंदर सहन शक्ति धारण करनी चाहिए। कोई मेरे प्रति अपराधी भी है, मेरे को किसी ने गाली दी है, मेरा धन हरण किया है, मेरी कोई अपमान कर दिया है, मेरी और कोई हानि कर दी है और मैं उसको सहन कर लेता हूँ, कोई बात नहीं ऐसा कह के सहन कर लेता हूँ, तो मैं अंदर से सुखी रहूँगा और वातावरण भी सुखी वृद्धि होगी। वो जो मेरे प्रति अपराध कर रहा है वो भी दुखी नहीं होगा और मैं भी नहीं होऊंगा। इतिहास इस बात के साक्षी है। जिस गुरु के हम शिष्य हैं महर्षि दयानंद सरस्वती, उनके जीवन में हम जब पढ़ते हैं तो कितनी बार उन्होंने अपने प्रति अपराध करने वालों को क्षमा किया। कहते हैं कि एक व्यक्ति ने उनको पान में विष दिया, ऋषि समझ गए कि वह इसमें इसने जहर दिया है और उन्होंने न्यौली क्रिया करके उस जहर को बाहर निकाल दिया। उनके एक शिष्य थे तहसीलदार, उनको पता चला तो वो उस अपराधी को पकड़ करके लाते हैं और ऋषि दयानंद से कहते हैं स्वामी जी इसने आपको जहर दिया है, आप आदेश करें तो इसको कठोर कारावास में डाल दो। तब स्वामी जी ने कहा कोई बात नहीं, मैं लोगों को कारावास में डालने के लिए नहीं, मैं तो इस संसार रूपी जेल से आज़ाद करने की बात करता हूँ, तुम इनको छोड़ दो। स्व अपराधी को माफ किया।
और ये तो एक छोटा सा विष देने वाला था, लेकिन एक जगन्नाथ नाम के रसोइये ने तो शीशा पीस करके और भयंकर विष दूध में मिला करके और ऋषि को पिला दिया। नन्ही जान के कुछ लोभ लालच के देने पर जैसे ही ऋषि ने वो दूध पिया तो वो समझ गए, क्योंकि शरीर में हलचल पैदा हो गई। तो जगन्नाथ को बुलाया, जगन्नाथ तुमने तो इसमें विष मिला करके दिया है। तो वो एकदम कांपने लगा, हाथ जोड़ करके कांपने लगा कि भूल हो गई, कि भूल नहीं, तुमने भयंकर भूल की है। मैं वेद भाष करने में लगा था, तूने दुनिया की बहुत बड़ी हानि की है। अब मेरा वेद भाष भी अधूरा रह गया, पर अगर महाराणा को पता चल गया तो तुझे फांसी पर लटका देंगे। उनके पास कुछ पैसे थे, ऐसा इतिहासकार लिखते हैं कि वो पैसे जगन्नाथ को दिए कि ये लेकर के तू नेपाल भाग जा, नहीं तो तुझे महाराणा छोड़ेंगे नहीं। यानी कि मृत्यु जैसे विष को लेने वाले अपराधी को भी माफ किया, क्षमा किया। और कहते हैं वो जगन्नाथ बाद में प्रायश्चित की अग्नि में जलता था, रोज तड़फता था और कहीं तालाब में कूद करके उसने जान दी, ऐसा बताते हैं। अर्थात स्व अपराधी को माफ करना ये धर्म का लक्षण माना जाता है। घर परिवार में हमें माफ करना आना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं भाई सन्यासी थे ऋषि दयानंद, तो वो तो माफ कर सकते हैं, पर हम तो गृहस्थी हैं, हम कैसे माफ करें। तो देखो, आप रामायण पढ़ोगे तो पता चलेगा कि श्री राम को बिना किसी अपराध के कैकेयी ने, मंथरा ने 14 वर्ष का वनवास दिलवाया। 14 वर्ष का वनवास एक बहुत बड़े अपराधी को दिया जाता था, मामूली अपराधी को नहीं, बहुत बड़े अपराध करने वाले को दिया जाता था। जब ये भरत ने बात सुनी थी तो भरत ने कैकेयी से पूछा था कि भैया को वनवास हुआ, क्या उन्होंने किसी ब्राह्मण की हत्या कर दी थी, या किसी देवी का सतीत्व नष्ट कर दिया था, या किसी गाय को मार दिया था, या किसी मजदूर का वेतन नहीं दिया था। बहुत बड़े अपराध वहाँ उन्होंने बोले कि क्या इन अपराधों में उनको वनवास भेजा गया। कहने का मतलब इतना बड़ा दंड, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने कभी कैकेयी और मंथरा के प्रति कोई दुर्वचन नहीं कहे या उनको माफ किया, क्षमा किया। भरत भी जब कैकेयी को बुरा भला कहने लगे, जब चित्रकूट में लेने गए थे, तो उस समय कहा नहीं भरत, माँ कैकेयी को ऐसा मत कहो, इसमें माँ कैकेयी का कोई कसूर नहीं है, हमारे किसी कर्मफल का भोग आ गया है, अर्थात क्षमा किया। ऐसा भी रामायण में आता है कि जिस समय शत्रुघ्न और भरत आए और पता चला तो शत्रुघ्न को मंथरा से भेंट हो गई, और ये जानकर के इस मंथरा ने माँ कैकेयी का दिल दिमाग खराब किया है, तो उसने उसके बाल पकड़ के घसीटना शुरू किया, उसकी चीख निकली। तो भरत ने सुना, दौड़कर भरत आते, तो उस समय कहा कि भैया इसने ही माँ कैकेयी का दिमाग खराब किया, मैं इसे जान से मार दूंगा। तब भरत ने कहा नहीं भाई, इसको छोड़ दो। अगर इसकी मृत्यु का समाचार या इसको इस प्रकार दंड देने का समाचार भैया राम को पता चल गया तो जिंदगी में कभी भी वो हमसे बात नहीं करेंगे, बोलेंगे भी नहीं। अर्थात कितना बड़ा उनके प्रति भाव था कि स्व अपराधी को भी माफ करना। भरत भी पीछे से कह रहे हैं कि वो हमसे बात भी नहीं करेंगे, बोलेंगे भी नहीं, छोड़ दो, और माफ किया। यही बात नहीं, योगीराज कृष्ण के जीवन को भी जब पढ़ते हैं महाभारत में, जब महाभारत में राष्ट्रीय युद्ध रचाया जा रहा था पांडवों की तरफ से, तो ये थी कि भाई सबसे प्रमुख अतिथि किसको माना जाए, सबसे प्रथम किसको अर्घ्य प्रदान किया जाए, सम्मान दिया जाए। तो सभी भीष्म पितामह, कृपाचार्य आदि, द्रोणाचार्य आदि ने, व्यास जी ने भी कहा भाई हम सब में योगी कृष्ण है, इनको आदर सम्मान प्रथम देना चाहिए, मुख्य अतिथि ये माने जाने चाहिए। ये बात जब शिशुपाल ने सुनी तो वो सभा में खड़ा हुआ, कृष्ण को गाली देने लगा। कृष्ण जी मुस्कुराते रहे, गाली पर गाली देता चला गया,
जब अति कर दी उसने तो भीष्म पितामह ने कहा, हे केशव, ये हमारी सभा को आगे बढ़ने नहीं देगा, इसको मृत्यु दंड देना चाहिए। जब तक इसको मारा नहीं जाएगा इस सभा को चलने ही नहीं देगा। सैकड़ों गाली पार करने पर तब कृष्ण जी ने चक्र सुदर्शन उठाया, उसकी गर्दन काटी। उनकी बगल में बलराम बैठे थे। बलराम ने कहा, हे केशव, ये काम तो प्रथम गाली पर ही कर देना चाहिए था, तुमने इतनी गालियां सुनी है। तब उस समय कृष्ण जी ने कहा, आप महाभारत पढ़ेंगे कि क्षमा करना चाहिए, बहुत हद तक क्षमा करना चाहिए। और उस क्षमा के बारे में लिखा है, क्षमा एक यज्ञ है, क्षमा एक तीर्थ है, क्षमा एक दान है, क्षमा एक धन है, क्षमा एक धर्म है। क्षमा की बहुत बड़ी प्रशंसा उस जगह पर की हुई है। हद तक, बहुत सीमा तक हमें माफ करना आना चाहिए, क्षमा करना आना चाहिए। क्षमा जो है व्यक्ति को स्वयं अंदर से शांति देती है, सुकून देती है, दिल दिमाग उसके स्वस्थ रहते हैं, बिगड़ते नहीं हैं। और जो दूसरा अपराधी है उसको सुधरने का मौका देती है, प्रायश्चित करने का अवसर देती है, वातावरण में शांति की स्थापना होती है। लेकिन दो प्रकार के अपराधी कभी क्षमा नहीं करने चाहिए, ऐसा एक महाभारत में प्रसंग आता है। घर परिवार समाज संस्था में तो करने चाहिए। व्यक्तिगत अपराधी को, मैं परिवार के प्रति अपराध करने वाले को क्षमा नहीं कर सकता हूँ, या समाज के प्रति अपराध करने वाले को क्षमा नहीं कर सकता हूँ। राष्ट्र के प्रति कोई अपराधी हो, क्षमा नहीं कर सकता हूँ, राष्ट्र देखेगा, उसमें समाज देखेगा। व्यक्तिगत अपराधी को आप क्षमा कर सकते हैं, उसमें दो प्रकार के अपराधी क्षमा नहीं किए जाने चाहिए। महाभारत में प्रसंग आता है कि जिस समय पांडव द्रौपदी सहित वन में थे तो जयद्रथ रथ लेकर के आता है और अकेली द्रौपदी को देख करके और वो उसको पकड़कर अपहरण करके रथ में उठाकर भागने लगता है। द्रौपदी ने आवाज दी, चिल्लाई, भीम को और अर्जुन को पता चला, दोनों उसके पीछे दौड़ते हैं। अर्जुन ने बाणों का प्रहार किया। जब जयद्रथ को लगा कि अब मैं बच के जा नहीं सकता हूँ तो वो द्रौपदी को नीचे गिराकर भागने लगा। इतने में भीम उसके रथ पर चढ़ गया और उसने जयद्रथ को पकड़ करके नीचे गिरा लिया। दो चार गदा वहीं मारे। अर्जुन तो द्रौपदी को लेके आ गया जहाँ युधिष्ठिर आदि भाई थे और वो घसीटता हुआ जयद्रथ को वहाँ ले आया जहाँ उसके अन्य और भाई थे और वहाँ उसमें इस प्रकार मारने लगा जैसे प्राण निकालेगा। तब उस समय युधिष्ठिर ने कहा, भाई भीम, इसको तुम छोड़ दो, इसके जो है इसको जान से मत मारो। कि नहीं, मैं इसको जान से मार दूंगा। देखो, इसको जान से मार दोगे तो बहन दूसरा विधवा हो जाएगी, माता गांधारी को बहुत कष्ट होगा। जब वो उसे छोड़ने की बात कहने लगे तो द्रौपदी ने वहाँ एक बात कही, दो शत्रु को भी क्षमा नहीं करनी चाहिए। मुझे श्लोक तो याद नहीं है, और उसने कहा था कि एक तो वो शत्रु क्षमा नहीं करना चाहिए जो दूसरे के राज्य पर आक्रमण किए हुए है। किसी के राज्य को, किसी के देश को अपने अधीन करने में आक्रमणकारी है, उसे कभी क्षमा नहीं करना चाहिए। पृथ्वीराज चौहान ने ये गलती की कि मोहम्मद गौरी आक्रमण करता था और उसे 16 बार 17 बार उसको पकड़ा, फिर माफ कर दिया, पकड़ा और माफ कर दिया। अंत में हमारी फूट के कारण पृथ्वीराज चौहान पकड़े गए। मोहम्मद गौरी ने एक बार भी माफ नहीं किया और कहते 2 गरम सलाखाएं करके पृथ्वीराज चौहान की आंखें फोड़ दी थी। बहुत बड़ा इतिहास है। जो दूसरे के देश पर आक्रमण करते हैं, इस आतंकवादी हैं, और भी है जो चीन करता हो, पाकिस्तान करता हो, ऐसे कभी क्षमा कोटि में नहीं आते। उनको वेद कहता शीशे की गोली से बीन देना चाहिए, बचा के नहीं रखना चाहिए, उसको जेल में भी नहीं रखना चाहिए, मृत्यु दंड तुरंत ही देना चाहिए। एक दूसरा अपराधी और होता है, वो भी क्षमा कोटि में नहीं आता, जो पराई स्त्रियों पर कुदृष्टि डालता है, यानी उनके सतीत्व नष्ट करने की कोशिश करता है। ऐसे कामी कुचाली को भी कभी माफ करने का, क्षमा करने का अधिकार नहीं है, क्योंकि महात्मा चाणक्य ने लिखा है, कामा तुराणा भयाम लज्जा अंधी करोमि भुवनम बदरी करोमि जगत।
जब काम का वेग शरीर में पैदा होता है वो व्यक्ति अंधा हो जाता है और बहरा भी हो जाता है। अंधा माने उससे कोई माता बहन बेटी नजर नहीं आती, और बहरा हो जाता है, उससे कोई उपदेश भी अच्छा नहीं लगता उस समय। ऐसे व्यक्ति को भी जिंदा नहीं रखना चाहिए, उसे भी मृत्यु दंड तत्काल देना चाहिए। ये दो व्यक्ति कभी क्षमा में कोटि में नहीं आते। लेकिन व्यक्तिगत पारिवारिक मेरे प्रति कोई ऐसा छोटी मोटी गलती करता है जैसे घर परिवार में, तो हमें क्षमा करना चाहिए। आजकल सास लोगों के दौरानी जेठानी के बहुत सारे झगड़े रहते हैं, भाई भाइयों के भी छोटी छोटी बातों पर हो जाते हैं। वहाँ क्षमा करना बहुत आवश्यक है। शांति की स्थापना धर्म की स्थापना से, जो करेगा वो धर्मात्मा होगा, और जिसने अपराध किया उसे क्षमा करने पर वो सुधरने का उसे अवसर प्राप्त होगा, शांति की स्थापना होगी। क्षमा बलवान को शोभा देती है। पर एक बात ध्यान देंगे, कोई बलवान मेरे प्रति अपराध कर रहा है और मैं कह दूं जाओ क्षमा कर देता हूं, तो मेरा ये क्षमा करना नहीं होता है। मैं उसे दंड दे सकता हूं, लेकिन मैं देता नहीं हूं। फिर कह देता हूं जाओ आज गलती कर दी, आगे मत करना। ऐसा कहना उस व्यक्ति के लिए उसे धर्मात्मा बनाएगा, कमजोर व्यक्ति को नहीं। इसलिए हम इस बात का अपने घर परिवार में ख्याल रखा करें। एक छोटी सी एक कहानी आती है, शायद हो सकता है सही घटना हो, आपने पहले कथा में सुनी होगी। माता बहनें बैठी हैं, घर परिवारों में छोटी मोटी गलतियां सबसे होती हैं, उसमें हमें क्षमा करना सीखना होना चाहिए। एक परिवार में एक नई बहू आई थी। सासू ने कहा बेटी बहू, घर के लोगों को पराठे खाने की इच्छा हो रही है, ऐसा करो ये सामान लो, ये देसी घी लो। पहले सारे पकवान पराठे वगैरह देसी घी में हुआ करते थे, अब ज़्यादा रिफाइंड वगैरह आने लगे हैं, पहले नहीं था। ये सामान लो, तुम पराठे बना के रख देना, खेत में जा रहे काम करके आएंगे, सीधा भोजन कर लेंगे। अब वो सामान दे के चली गई, अब वो पराठे बनाने लगी। अब मन में सोच रही है कि कहीं ऐसा ना हो ज़्यादा घी लग जाए, कम पड़ जाए। सास कहेगी बड़े खर्चीले घर की आ गई, इतना घी दे के गई थी, थोड़े से पराठे में खर्च कर दिया। और अगर कम लगाऊं मैं तो कोई सास ये न कहे बड़े कंजूस घर की आ गई, रूखे सूखे से पराठे बना दिए, इसमें कुछ आता भी है कि नहीं, बड़े कंजूस घर की है। क्योंकि नई बहू के लिए सास जो है एक तरफ से समझो राष्ट्रपति, उसके मारे वो टसमस नहीं होती, क्योंकि उसे डर रहता है सास का बहुत डर रहता है। सास कहते हैं उसको कि बहू को सांस ना लेने दे, उस पर चढ़ी रहे, तो सब लोग सास है। तो उसने बेचारी ने खूब ध्यान से काम किया, पर फिर भी घी कम पड़ गया। अब देखा कि सास चलो घर में नहीं है, थोड़ा सा घी और निकाल लाती हूँ। अब वो अंदर गई, अलमारी खोली तो देखा कांच का बर्तन था, उसमें घी रखा हुआ था। वो जल्दबाजी में उसे पकड़ करके नीचे रख के निकालती, हाथ चिकने हो रहे थे, हाथ से वो फिसल गया और वो नीचे गिर पड़ा। अब वो टूट गया तो घी इतना बिखर गया। अब तो और ज़्यादा घबराएगी, अब इस नुकसान को तो भाई सास से छिपाया नहीं जा सकता, ये तो सब पता ही चल जाएगा। अब तो वो कांपने लग गई, अब क्या किया जाए। इतने में सास आ गई घर में, देखा रसोई में कि पराठा तवे पे जल रहा है, अग्नि बाहर जा रही है चूल्हे से और बहू है नहीं यहाँ पे। आवाज़ लगाई, अरे बहू बहू कहाँ हो, और एकदम सुन करके कांपने लग गई। अंदर गई तो धीरे से आवाज़ आई कि मैं यहाँ हूँ। अरे यहाँ क्या कर रही हो? तो देखा बहू खड़ी कांप रही है कि मैं थोड़ा घी कम पड़ गया था, लेने आई थी, हाथ चिकने हो रहे, पकड़ने में आया नहीं, नीचे गिर पड़ा, ये नुकसान हो गया। तो सास ने कहा बेटी तेरे पैर वैर पे तो नहीं गिरा? कि नहीं वो तो नहीं गिरा। तो तू इतनी परेशान क्यों हो रही है? कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत बिगड़ गया, चल तू अपनी रसोई को देख, मैं थोड़ा बहुत पहुँच लेती हूँ, धो लेंगे, साफ कर लेंगे, गर्म कर लेंगे, और बिगड़ गया तो बिगड़ गया, तूने कोई जानबूझ के नुकसान किया, ऐसे तो हो ही जाती है गलती। एकदम से बहू के दिल में भी शांति आ गई और सास को भी शांति रही। अगर चाहती तो सास इसी नुकसान पे बहू के प्राण भी लेती है। बहुत सी बुढ़िया तो ऐसी होती हैं साहब, छोटी सी गलती हो जाए तो सुबह से शाम तक
गालियों की बौछार राख है, ऐसी लगे बिल्कुल पुनैन की गोली खा के रह गए, लाल मिर्च की तरह। तेरी माँ ऐसी, तेरी भौजाई ऐसी, तेरा बाप ऐसा, बहुत ले आई है, आग मूंद के घर में चलती है, आग लगा दे इस घर में मिट्टी का तेल छिड़क के, इस नुकसान को कर, उस नुकसान को कर। जब से देखे इतनी बर्बादी किए हुए है, कितनी उसके जो है ना प्राण पी लेती हैं बहुत सी माताएं बहनें। देखो छोटी मोटी गलतियां सबसे हो जाती हैं, हमें माफ करना आना चाहिए, क्षमा करना आना चाहिए। जीव अल्पज्य है, भूल होना संभव है, भगवान सर्वज्ञ है, भगवान से कभी भूल नहीं होती है, मनुष्य से होती रहती है। इसीलिए एक बार जानबूझ के भी कोई गलती कर दे और तो भी माफ कर दोगे तो आगे समझ जाएगा कि देखो मैंने इतनी बड़ी गलती की, चाहते तो ये मुझे बहुत दंड दे सकते थे, अब मैं नहीं करूँगा। और गलती से हो जाए और उसे माफ कर दे तो वो कितना संभलेगा आदमी, कितना धन्यवाद देगा मन ही मन में, और शांति की स्थापना होगी। इसलिए हमें क्षमा करना चाहिए। इतिहासों में भी आता है, जिस समय रावण का वध हुआ था तो तुरंत हनुमान जी सीता जी के पास में गए और जाकर के प्रणाम करके कहा, हे माता, जिस रावण ने तुम्हारा हरण किया था, बंदी गृह में रखा था, उसको मृत्यु लोक पठा दिया गया है, अब तुम उसके बंदी गृह से आज़ाद हो चुकी हो। ये बात सुनी तो सीता जी बड़ी प्रसन्न हुई और उन्होंने कहा, हनुमान तुमने बहुत शुभ समाचार सुनाया है, जिसका मुझे बहुत समय से इंतजार था। मेरे मन में आ रहा है कि मैं इसके बदले में तुम्हें कोई इनाम दूँ, पुरस्कार दूँ। तब हनुमान जी ने कहा, अगर तुम माता तुम मुझे पुरस्कार देना चाहती हो तो मैं अपनी इच्छा से मांगता हूँ। हाँ बोलो क्या चाहते हो? कि ये जो राक्षसियाँ तुम्हें आज तक परेशान करती रही हैं, तो मुझे आदेश करो, मैं इनका वध करना चाहता हूँ। क्योंकि सीता जी को तंग करते स्वयं आँखों से हनुमान जी ने देखा था जब खोज करने गए थे। कहा इनको मैं मारना चाहता हूँ, मुझे ये आदेश दे दो, यही पुरस्कार है मेरे लिए। तब उस समय सीता जी ने कहा, नहीं हनुमान, ये क्षमा की पात्र हैं, इनको क्षमा करना चाहिए। छोटा व्यक्ति कोई अपराध करता है तो बड़े व्यक्ति को उसे क्षमा करना चाहिए। पहली बात तो यह है कि अपने ये राजा मालिक का आदेश पालन कर रही थी, इन्होंने अपनी मर्जी से मुझे तंग नहीं किया। और दूसरी बात है कि अगर इनसे कोई अपराध हुआ है मुझे तंग करने में, तो हमारा ये बड़प्पन है कि हमें इनको माफ़ करना चाहिए, क्षमा करना चाहिए, इनको दंड नहीं देना चाहिए। अर्थात कहीं भी आप देखोगे तो क्षमा गुण को धर्म में महर्षि मनु ने रखा है। घर परिवार में, समाज संस्थाओं में छोटी मोटी बातों को, भूलों को नज़रअंदाज करो, कोई बात नहीं, हो गया तो आगे नहीं होना चाहिए, ऐसा समझा दीजिए। परंतु गाली गलौज, क्रोध, लड़ाई बखेड़ा, एकदम गुस्से में आ जाना, अपने से बाहर हो जाना, घर को बिल्कुल कलह कलेश का अखाड़ा बना लेना, कई कई दिन तक कलह चलता रहता है छोटी मोटी। अरे कितना पैसा भी बर्बाद हो जाए और भी कुछ हानि हो जाए तो क्या हुआ, मनुष्य जीवन है तो सब कुछ उपस्थित हो जाएगा। मनुष्य ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आत्मा ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये संसार की धन सामग्री ये तो टूटती फूटती खराब होती रहती हैं, और मान अपमान भी हो जाए तो कौन सी हानि हो गई। इस शरीर, जड़ शरीर का तो कोई अपमान होता नहीं और चेतन आत्मा में कोई बदलाव आता नहीं है, इसलिए कोई अपमान का भी नहीं है। माफ़ करना, क्षमा करना महर्षि मनु ने एक धर्म के लक्षणों में माना है। उसे जो अपनाएगा स्वयं में सुकून शांति पाएगा और समाज में भी शांति की स्थापना करेगा। ओम शांति।